आज हम पहुंचे हैं जोया जनपद अमरोहा में और यहाँ पर समर संघ का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम एक हो रहा है और हम उसमें कुछ साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे कुछ जानकारी करेंगे कि क्या है समर संघ। सर पहले तो आप अपना परिचय बताइए। तो मैं समर आर के बौद्ध पालम दिल्ली से हूँ और समर संघ के लिए अपना जीवन पर मैं एकदम समर समाज के लिए दे चुका हूँ। ऐसा क्या लगा आपको समर संघ में जिनने आपने अपना पूरा जीवन इसके प्रति समर्पित कर दिया है? समर संघ के अंदर वो लगा जो आज तक मुझे नहीं लग पाया था। सबसे पहली बात यह कि यहाँ तो किसी प्रकार की ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सब समान है और सब समान विचारधारा पर चलते हैं जो हमारे महापुरुषों की रही है। अच्छा सर। अच्छा आप सर क्या आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम इंजीनियर सत्येंद्र मोहन है और मैं जनपद मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी ये बताइए सर, ये जो इसमें बताया गया है कि संघवाद मतलब इसमें नेतावाद नहीं, नेता नहीं है, तो बिना नेता के आपका ये इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है समर संघ? सर ये जो संघ है समर संघ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसको अपना नेता मानता है और उसी की विचारधारा उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि हमारा लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, वहाँ प्रस्ताव रखे जाते हैं और उस पर चर्चा होती है और जो प्रस्ताव अच्छे होते हैं और जो पास हो जाते हैं सभी के मत से और वो भारत कानून बना दिए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान किया जाता है। इसी के अनुसार जो ये समर संघ है, इसमें हमारे 1 तारीख को हर महीने की 1 तारीख को हाउस लगता है और वहाँ सभी समर भाई वहाँ शामिल होते हैं और वहाँ से जो प्रस्ताव पास होता है वो उसको संघ का नियम बना दिया जाता है, उसी भी चलता है। चलिए सर, आप कहाँ से आए सर? मैं अमिचंद सिंह, मैं अमरोहा से हूँ। तो यहाँ पे आज जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया है। तो आप समर संघ के साथ भी काम करेंगे? जी करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। इससे पहले कोई संघ ऐसा मिला आपको? नहीं, कोई संघ नहीं मिला। अच्छा, इसमें क्या विशेष लगा आपको? विशेष है कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं, समता समानता एकता की भावना है और मतलब सभी समान विचारधारा वाले लोग हैं। अच्छा, इसलिए अच्छा लगा। चलिए सर, थैंक यू। आपका परिचय सर? मेरा नाम अभिषेक राज है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं। ऐसा सर समर संघ में आपको क्या लगा कि आप दिल्ली से जोया और कहाँ आप लोग जा रहे हैं, तो ऐसा समर संघ में स्पेशल क्या है? संघ में तो दिल्ली से जोया क्या, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से तमिलनाडु, दिल्ली से अमेरिका, दिल्ली से लंदन, दिल्ली से थाईलैंड, दिल्ली से अफगानिस्तान, दिल्ली से पूरी दुनिया जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुराना संघ है। पुरानी हमारी सारी संगति और सारी संगति इसी संघ से चलती थी और यही संघ हमको पहले जिताता था। जैसे हमने संघ में रहना छोड़ दिया वैसे हम टूटने शुरू हो गए और हम हारने शुरू हो गए। ऑलरेडी सर बहुजन के बहुत सारे संगठन चल रहे थे और उन्होंने भी अपने आप को इकट्ठा करने का काम किया है, तो ये आपका संगठन और संघ आपका किस तरह से मिलना है संगठन में? संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, तो आपका ये जो सवाल है कि आपका संघ, वो गलत है। संघ होता है, संघ सबका होता है। यहाँ पे जब हम संघ की बात करते हैं तो वो समणों का संघ होता है। वही समण जो पुराने समय में यहाँ रहा करते थे, पुराने समय में सारे काम किया करते थे। राजा भी वही थे, कस्सक भी वही थे, व्यापारी भी वही थे, चिकित्सक भी वही थे, ज्ञानवान भी वही थे, ज्ञान देने वाले भी वही थे, ज्ञान लेने वाले भी वही थे। वो सारे लोग जो साथ में रह के समता में रमण करते थे, ये उनका संघ है। और ये जो शब्द आपने बोला बहुजन, ये जो शब्द आपने बताया, ये बहुत नया शब्द है, ये बहुत नई टर्म है। हमारा जो पुराना और असली शब्द है वो समण है और वही हमारी आइडेंटिटी है। अच्छा सर, एक बार बताइए, इसमें गोल्डन नंबर 5 है, पद प्रतिष्ठा मंच वाला कभी नहीं आपका मैं देख रहा था अभी, तो बिना पदों के, बिना मंच के आप ये कार्यक्रम कैसे करते हो? पद लेके अगर आपको ये लगता है कि पद लेके आपको कोई पद्धति मिल गई है या पद लेके आपको किसी की कोई मान्यता मिल गई है तो आप पद के पीछे भागोगे। लेकिन संघ तो ये कहता है कि आपकी मान्यता आपके अंदर है, आप इस बात को मानिए कि आप समण हैं और आप संघी हैं, आपको किसी पद की जरूरत नहीं है। और प्रतिष्ठा जो है आदमी उन लोगों से चाहता है जहाँ पे उसकी मान्यता नहीं होती, जहाँ पे वो अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस नहीं करता। संघ में तो जो आदमी बैठता है वो अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है, हर संघी अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है, तो इसलिए प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है संघ में। बिना प्रतिष्ठा के लोग कैसे जुड़ेंगे आपके पास? आपके पास अपनी प्रतिष्ठा नहीं है क्या? नहीं, जैसे हमने देखा है संगठनों में तमाम सारे ऑलरेडी संगठनों को छोड़िए, आपके पास अपनी खुद की प्रतिष्ठा है या नहीं? अभी समर संघ आपका अभी खड़ा हो रहा है, अभी देखते हैं क्या करता है, लेकिन संगठन तो तमाम टाइम से चल रहा है ना, और वो भी जोड़ने की बात करते हैं। जब वो आज तक नहीं जुड़ पाए तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे जुड़ पाओगे, इसके लिए आप क्या पैटर्न है आपके पास?
अभी मैंने आपको क्लियर किया, जैसे ही आप बोलते हो आपका संघ, तो आप ये मानने से मना कर देते हो कि आप समण हो। जी क्या आप इस बात को मना करते हो कि आप समण नहीं हो? हम मान कैसे नहीं, पहले तो हम जान लेते हैं कि समण है क्या चीज। अभी आपका हो गया। अभी आपका कॉन्सेप्ट आया मात्र 2.5-3 वर्ष हुए हैं शायद। हाँ। तो अभी हम इसको देख रहे हैं कि ये कितना में कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे संगठन जो चल रहे थे उन्होंने भी तमाम बड़े बड़े वादे करे और आज तक वो कहीं पे खरे साबित नहीं हुए। तो हम कैसे मान लें कि आपका ये समर संघ जो है खरा उतरेगा, साबित होगा, कसौटी पे खरा साबित होगा। खैर, जब आप इस बात पे अड़ी गए हो कि आपका, तो मैं आपको बता देता हूँ। अव्वल तो ये जो संघ है ये संघियों का है जो समण है सारे, उसमें आप भी आते हो। दूसरा ये कि आप दूसरे से जब तक उम्मीद करोगे तो आप धोखा खाओगे, आप खुद से उम्मीद करोगे तो धोखा नहीं खाओगे। जितना खाना पकाओगे उतना ही खा पाओगे। अब पकाओगे एक रोटी तो 2 कैसे खा लोगे? इसलिए संघ में हर समण को, हर संघी को अपना काम खुद करना पड़ता है, किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हम इकट्ठे होकर अपना सारा काम कर लेंगे तो किसी और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कोई हमें धोखा दे ही नहीं पाएगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे ये अधिकार बचाएंगे। सब आप एक साथ आ जाओ ना, सब कुछ बच जाएगा। आपको लगता है कि सब एक साथ आ जाएंगे समर संघ में आपके पास? कोई चारा नहीं है किसी के पास। अब अगर एक साथ नहीं आएंगे तो मारे जाएंगे। जो पीछे झाड़ू और सर पे और गले में मटकी रहती थी वो फिर से आ जाएगी। कोई चारा नहीं है अब हमारे। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद आपसे बात करने का। आपका सब परिचय? मैं पंकज आर्य, एक शिक्षक हूँ और जनपद अमरोहा से हूँ। अच्छा। और मैं समर संघ में आए हुए जब से चालू हुआ, जब से इसमें काम कर रहा हूँ। और ये इसके जो गोल्डन रूल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इसकी जो संघ की विचारधारा है वो इतनी अच्छी है कि वो सत्य और ईमानदारी और बहुत ही न्याय पर आधारित है, जिससे किसी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। अच्छा। हाँ, इसलिए हम इस संघ के साथ हैं। और इसके जो गोल्डन रूल हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है और सभी लोग बहुत प्रेम पूर्वक कार्य करते हैं। इसकी विचारधारा से किसी को भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसलिए हम इस संघ के साथ हैं। कब से साथ में आप? जब से चालू हुआ है, हम दिल्ली भी गए और बहुत संगतियों में गए हैं, लेकिन विचारधारा इसकी बहुत सत्य और तर्क पर आधारित है। जो संगठन अभी तक चल रहे थे बहुजन समाज के जो है, तो वो बढ़िया नहीं थे? नहीं, उनकी विचारधारा में ये पद प्रतिष्ठा वाली बात आ जाती थी। अच्छा। लेकिन यहाँ कोई पद प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है। यहाँ साफ बात है, एकदम सब मिलकर चलेंगे और न्याय पर आधारित है। ये अच्छा। सब समान है, इसलिए बहुत तो अच्छा। आपको लगता है कि इससे सब लोग जुड़ेंगे? जी, इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से लगभग दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और ये संघ बहुत विशाल हो चुका है और मुझे आशा है कि ये भविष्य में बहुत विशाल होगा। आप लगातार काम करेंगे सर? जी, बहुत अच्छा संघ है। चलिए सर, आपका परिचय सर? मैं गिरिराज साधक, जनपद अमरोहा से ही हूँ। अच्छा, आप भी अमरोहा समर से संघ में स्पोर्ट हूँ। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं सर? मैं जब से संघ की शुरुआत हुई उसके कुछ महीने बाद ही मैंने संघ की अवधारणा को समझा और जो है उसमें जो है सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। और मैं जो है लगातार कार्य कर रहा हूँ और भविष्य में भी संघ में कार्य करता रहूँ। ऐसा समर संघ में आपको क्या मिला जिससे कि आप इसमें लगातार काम कर रहे हैं? ऐसा क्या है समर संघ? देखिए सर, समर संघ में क्या है, जैसा कि 2 शब्दों से बना है, समण और संघ। यानी कि एक तो समण जो शब्द है उसी से पता चलता है कि यहाँ पर समानता की बात हो रही है। समण जो लोग थे, विचार बहुत पुरानी संस्कृति रही है, जो यहाँ के मूल लोगों की संस्कृति थी। और वो संस्कृति थी, वो समता में रमण करने वाले लोग थे, वही समण कहलाए। उसके एक विपरीत विचारधारा वाले जो लोग थे उनकी अलग एक संस्कृति चलती थी। तो और संघ जो है, संघ का मतलब होता है साथ साथ चलना, साथ साथ खाना, साथ साथ उठना बैठना, सारे काम साथ साथ करना। यही जो है प्रकृति का नियम है और यही नियम है जिससे कि जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ काम करते हैं, वो बच जाते हैं। जो साथ साथ नहीं रहते वो टूटते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप भी जुड़ने का काम कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल सर, इसमें एक ही कार्य है, जुड़ने और जोड़ने का। जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद आप क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद दूसरों को जोड़ेंगे और जोड़ते चले जाएंगे। जब जैसे जुड़ते चले जाएंगे वैसे ही जीतते चले जाएंगे। मान लीजिए आपने सब लोगों को जोड़ लिया और जुड़ भी गए सब, तो जुड़ने के बाद आप करेंगे क्या? जुड़ने के बाद सर, जुड़ने से क्या हो रहा है, जुड़ने से जो हमारे अधिकार हैं वो बच जाएंगे, जो हमारे सुख हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। और जो है जो हमारे साथ उसके बाद फार्मूला आपके पास क्या है? ऐसा कि अगर जुड़ गए तो इकट्ठे हो जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो फार्मूला क्या आपके पास कि आप क्या काम करोगे? समर सिंह का अधिकार कैसे दिलाओगे? क्या कौन सा पैटर्न आपके पास? देखिए सर, ये प्रकृति का नियम है। जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसके पास कोई नहीं जाता क्योंकि वो जानते हैं कि इनके अंदर एकता है। एक साथ भिड़ जाएंगे तो बहुत परेशान कर देंगे। इसका एक ताज़ा उदाहरण है, जब जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था वो उसको जो डाइल्यूट कर दिया गया, उसके बाद बिना किसी नेता के, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी संगठन के एक भीड़ सड़कों पर उतरी। उसकी ना कोई शक्ल थी,
जैसे कि वो उस भीड़ की वजह से हमारा जो अधिकार, बहुत बड़ा अधिकार जो जा रहा था वो बच गया, ऐसे ही हमारे सारे अधिकार बचेंगे। हमें केवल आवश्यकता जुड़ने और जोड़ने की है, और यही संघ में मुख्य कार्य है, और एकमात्र कार्य जुड़ने और जोड़ने का है, बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी आप देख रहे थे सर कि यहाँ पे जितने साथियों ने बात करा, सभी यहाँ पर लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये समर संघ मात्र 2.5 वर्ष हुए हैं, और 2.5 वर्षों में ये जो है लगातार काफ़ी बड़ा बढ़ गया है। बता रहे थे कि अभी पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया है, पसार गया है, और गांव-गांव तक भी पहुंच गया है। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं, इनका बड़ा जोश देखने से बनता है, और इनको लग रहा है कि ये आज तक का भी इन्हें ऐसा कोई संघ नहीं मिला, और मुझे लगता है जिससे विश्वास होती है कि वास्तव में समर संघ जो है वो निश्चित रूप से अपने बहुत जल्दी दिशा की प्राप्ति करेगा। और इसी के साथ आज यही समाप्त करते हैं। जय भीम, संघ